आइए एक कहानी सुने। एक किसान जो बहुत ही मेहनती था, एक दिन वह अपने खेत में हल जोत रहा था। अब वो हल जोत रहा था और चलते चलते उसका हल टूट जाता है, तो बहुत दुखी होता है कि अब मैं हल कहाँ से लाऊंगा, पूरी फसल बोने की बाकी है। तो किसान सोचता है कि ठीक है, पास में एक जंगल है, वहीं चले जाता हूँ और वहाँ से मैं लकड़ी काट कर लाऊंगा और एक हल बना लूंगा। तो वह जंगल की तरफ जाता है। किसान को एक पेड़ दिखाई देता है, तो किसान सोचता है अब मैं इस पेड़ की लकड़ी को काट लेता हूँ जिससे मैं हल बनाऊंगा। और वह जैसे ही उस पेड़ को काटने लगता है तो वो उस पेड़ से आवाज आती है, किसान भाई, ओ किसान भाई, इस पेड़ को मत काटो, मैं इस पेड़ में रहता हूँ। पेड़ से जो आवाज आ रही थी वहाँ जिन रहता था। जिन देखने में बहुत भयानक था और हरा कलर का था, बहुत ही मोटा ताजा और देखने में बहुत भयानक जिन था। पहले तो किसान डर जाता है, फिर किसान बोलता है, भाई जिन भाई, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ, मुझे हल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, इसलिए मैं यह पेड़ को काटूंगा। तो जिन बोलता है, किसान भाई, तुम इस पेड़ को मत काटो, इसमें मैं रहता हूँ और मेरे रहने के लिए सिर्फ यही एक पेड़ है जिसमें मैं रहता हूँ, इसलिए इस पेड़ को तुम मत काटो। मैं विनती करता हूँ किसान भाई, तुम इस पेड़ को मत काटो। तो किसान बोलता है, देखो जिन भाई, मैं तो इस पेड़ को काटूंगा क्योंकि मुझे एक पेड़ को काटना ही है, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर जिन बोलता है, देखो किसान भाई, मैं एक जादुई जिन हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस पेड़ को मत काटो और तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। तुम मांगो किसान भाई, जो भी वरदान चाहिए तुम्हें। यह सुनकर किसान बहुत खुश होता है। अरे चलो, मेरी तो हर इच्छा पूरी हो जाएगी, यह सोचकर मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा था किसान। लेकिन किसान होशियारी दिखाते हुए बोलता है, जिन भाई, पहले तो मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, तब मैं बताऊंगा तुम्हें, और तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ लौटकर। इतना कहकर किसान जल्दी जल्दी अपनी पत्नी की तरफ जाने लगा कि मैं जल्दी से जाऊंगा और पूछ लूंगा अपनी पत्नी से उसकी क्या राय है, और वह जाने लगता है अपने घर की ओर। किसान जब अपने गांव की ओर जाते रहता है तो उसे उसका एक मित्र मिलता है। तो किसान ने अपने मित्र को वो सब बातें बताई। तो किसान का मित्र बोलता है, दोस्त, तुम इस मौके को बिल्कुल मत गवाओ। और किसान का दोस्त बोलता है कि दोस्त, तुम उस जिन से राजपाट मांग लो, तुम बहुत शान शौकत से रहोगे और इस गांव में तुम राज करोगे। किसान को अपने दोस्त की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी किसान सोचता है, नहीं, मैं क्यों ना एक बार अपनी पत्नी से सलाह लूं, और वह अपनी पत्नी से सलाह लेने के लिए घर की तरफ जाने लगता है। और किसान घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को सारी बात बताई। और किसान ने यह भी बताया कि बीच में मेरा मित्र मिल गया था, तो उससे मैंने जब सलाह पूछी तो उसने बताया कि तुम राजपाट मांग लो जिन से, तो मैंने तुमसे सलाह पूछने के लिए यहाँ तक आया हूँ, तो बताओ। किसान की पत्नी बोलती है, तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल अच्छी सलाह नहीं दी है, मूर्खतापूर्ण सलाह दी है। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम उस जिन से ऐसा वरदान मांगो कि एक सर और ज्यादा अधिक दे और एक जोड़ी हाथ दे। इससे क्या होगा कि तुम ज्यादा काम कर पाओगे, खेत में भी और घर में भी। धीरे धीरे ज्यादा काम होने की वजह से हमारे पास दौलत शोहरत ज्यादा आएगी, तो हम एक दिन अमीर इंसान बन जाएंगे इस गांव के। किसान बोलता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मेरी पत्नी हो और जो भी सलाह दोगी वो अच्छी ही दोगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने मुझे अच्छा ही सलाह दिया होगा। और यह
कहकर किसान उस जिन के तरफ जाने लगता है और किसान उस पेड़ के नीचे जाता है जहाँ जिन होता है। तो जिन से बोलता है कि सुनो जिन भाई, तुम मुझे एक जोड़ी हाथ और एक सिर दे दो, जिससे मैं अधिक काम करूंगा अपने खेत में भी और घर में भी। जैसे ही किसान जिनको यह बात कहता है, उसी समय किसान का एक सर और बढ़ जाता है और एक जोड़ी हाथ भी। और यह देखकर किसान बहुत खुश होता है और बोलता है धन्यवाद जिन भाई। ऐसा बोलकर वह अपने गांव की ओर जाने लगता है। जब गांव में लोग देखते हैं, बच्चे बूढ़े जवान जब उस किसान को देखते हैं और वो डर जाते हैं, बोलते हैं ये अजूबा कौन है, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं ये राक्षस तो नहीं है। यह सोचकर सभी लोग उस किसान को पीटने लगते हैं और सभी लोग मिलकर उस किसान को इतना पीटते हैं कि वह मर जाता है। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण उस किसान की जान चली जाती है। इसलिए कहते हैं जो भी काम करो अपने विवेक से करो। किसी की सलाह जरूरी नहीं होती है कि वह सही ही हो। इसलिए जो भी काम करो अपनी सूझबूझ से और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम करें।